जय हिंद भोजो, नमस्कार। आज हमारी प्रतिशत की दूसरी क्लास है। तो आपके पास मात्र 40 दिन का समय है। 18 जनवरी को टीए आर्मी भर्ती का क्या है? पेपर है। तो अंतिम समय में जो 40 दिन का ये अंतिम समय है, इसमें बड़े अच्छे से मेहनत करनी है। तो ये हमारी प्रतिशत की आज दूसरी क्लास है। तो हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी कल प्रतिशत में, कुछ छोटी छोटी चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं वो पढ़ी थी। प्रतिशत के अंदर हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये चीजें सीखी थी। प्रतिशत निकालना, थोड़ा थोड़ा प्रतिशत निकालना, 10% कैसे निकालते हैं, 20% कैसे निकालते हैं, ये भी सीखा था। आज उसके आगे हम, ये हमारी दूसरी क्लास है, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखो कल कहां तक पढ़ लिया था? ये टेबल्स याद करके आए हो क्या? ये टेबल्स याद करनी है आपको। ये मुख्य जुबानी याद होनी चाहिए। 1/2 यानी 50%, 1/5 यानी 20%। ये चीजें याद होनी चाहिए। याद करके आए हो क्या? बताओ 1/7 का मान 14 से 2/7%। बताओ 1/12 का मान बताओ। 1/12 कितना? 8 से 1/3। हाँ, ये याद होने चाहिए आपको। चलो एक दो चीज पूछ रहा हूं आपको, बताना मुझे बताओ 8500 का 20% बताओ। 20% क्या होगा? 8500 का 20%। कल बताया था किस प्रकार निकालना है। दो तरीके बताए थे। 8500 का 20% बताओ कितना? 1700। देखो 20% है। एक तो तरीका बताया था मैंने, सीधा सीधा देखो, परसेंट का चिन्ह क्या नजर आए? परसेंट है। ये परसेंट का चिन्ह काट दो और 2 जीरो काट दो। ये तरीका बताया था ना। परसेंट का चिन्ह क्या लेके जाएगा? 2 जीरो लेके जाएगा, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बट्टा 16 लाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो, तो परसेंट का चिन्ह का दिखते 2 जीरो काट दो। बचा क्या? 85 मल्टीप्लाई 20। तो 85 का दुगुना कितना होता है? 100 और 1 जीरो ये लगा दो, 1700। दूसरा तरीका क्या बताया था? 8500 का की जगह क्या लगा दो? गुणा, और 20 प्रतिशत का चिन्ह हटाते ही बट्टा में क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 85 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1700। एक ये तरीका था। इसके अलावा एक क्या तरीका बताया था? 20% का मतलब है सबसे पहले क्या निकालेंगे हमें? 10%, और 10% का दुगुना ही क्या होता है? 20%। बताओ 8500 का 10% कितना होता है? इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट। यानी 850 क्या होता है? 10%। 850 में 850 और जोड़ दो, 1700। ये हमारा सीधा सीधा आंसर होगा। तो ये दोनों तीनों तरीके आने चाहिए आपको। बताओ मुझे 5200 का 20% का 10% बताओ। ये क्वेश्चन बताओ मेरे को। 5200 का 20% का 10% किस प्रकार करेंगे इसको? बावन सौ का 5200 का 20% का 10%। लगातार है, ये लगातार परसेंटेज पूछ रहा है। कितना आया? 104 है। देखो 5200 का 20% है। पहले तो 5200 का 20% निकालो। बताओ 5200 का 20% कितना होता है? 5200 का 10% 520 नहीं हुई क्या? 520 का डबल है 1040। तो 5200 का 20% हो गया 1040। अब 1040 का क्या निकालना है? 10%। 1040 का 10% इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना? पॉइंट लगाना। तो कितना हो गया? 104। ये उत्तर हो गया। अगर गणित की फॉर्म में करें तो एक लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा। देखो ये इस प्रकार बोल रहा है। देखो 5200 का की जगह क्या लगाएंगे? 20%। परसेंट हटाएंगे तो बटा 100। फिर का है क्या?
तो का की जगह फिर गुणा का चिन्ह लगा दो। 10% हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब देखो 2 जीरो से 52 का 2 गुना 104, ये आंसर हो गया। हो जाएगा। ये बताओ 12,500 का 15% का 10%, ये लगातार परसेंटेज है। निकालने का तरीका मैंने बता दिया। बारह 12,500 का 15% का 10%, 187.5। देखो 12,500 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, 15% है। 15% का मतलब सबसे पहले 10% निकाल लो, और 10% का ही क्या कर दो, आधा कर दो। 10% का आधा कर दो यानी 2 का भाग दे दो, तो वो क्या आएगा 5%। और 5% का 3 गुना क्या होता है 15%। बताओ इसका 10% कितना होता है 1250। 1250 का आधा कर दो 625। 625 का कितना गुणा कर दो, 3 गुणा कर दो, कितना होगा 1875। ये क्या आया इसका 15%। ये इसका 15% आ चुका है, कितना 1875। अब 1875 का क्या निकालना है 10%। 10% का मतलब इकाई अंक छोड़कर क्या लगा दो पॉइंट। 187.5 यही है क्या। या फिर गणितीय रूप से करें तो क्या करना है, देखो 12,500 गुणा की जगह क्या लगा दो, हाँ का की जगह क्या लगा दो गुणा, और 15% हटाएंगे तो बटा 100, फिर का की जगह गुणा, 10% हटाएंगे तो बटा 100। देखो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 5 के पाड़े से इसको कितनी बार है, इसको 2 बार। 125 का 3 गुणा कितना होता है, 125 का 3 गुणा होता है 375, और 375 में कितने का भाग देंगे 2 का, तो आएगा कितना 187.5। ये आंसर आएगा। हो जाएगा। तो कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे, देखो ये क्वेश्चन कर लिया था, यहां तक ही किए थे। क्वेश्चन नंबर ये देखो, क्वेश्चन देखो 3, 7/5 को प्रतिशत में बदलो। 7/5 को प्रतिशत। अब देखो 7/5 क्या है, 7/5 क्या है, ये एक भिन्न है। क्या है भिन्न। और भिन्न को किस में बदलना है प्रतिशत में। भिन्न को प्रतिशत में बदलना कल बताया था क्या, बताया था। इसका उत्तर बताओ तो। 7/5 एक भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। बताओ भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमें गुणा 100 करते हैं। बस इतना याद रखना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा क्या करते हैं 100 करते हैं। देखो भिन्न है कितनी अपनी 7/5 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे गुणा 100। देखो 5 के पाड़े से कितनी बार कट रहा है 20 बार। 7 को 20 से गुणा करेंगे तो 140%। 140% वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। समझ में आया क्या। अगला कर लोगे, अगला कर लोगे तो ये लो करो इसको। ये देखो आए हुए क्वेश्चन है, आर्मी में छोटे छोटे प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और ये बच्चे गलत करके आते हैं। 15/500 का प्रतिशत में बदलो। 15/500 को प्रतिशत में बदलो। 15/500 क्या है भिन्न है, और भिन्न को किस में बदलना है प्रतिशत में बदलना है। तरीका क्या बताया था, क्या करना है
मल्टीप्लाई 100 करना है, करो। कितना आया? 3%। देखो 15/500 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है? गुणा 100। देखो 2 जीरो से 5 के पाड़े से 3 बार तो कुछ बचा ही नहीं, 3% अपना उत्तर हो गया। ये लो, हो जाएगा। अब देखो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये हमारे टाइप नंबर 2 है। इसके प्रश्न देखो आप। 250 किलोग्राम का 10% कितना है? अब 10% निकालना सिखाया था ना, 10%, 15%, 20%, 21%, कुछ भी पूछे तो ये क्या है? किलोग्राम है तो क्या हुआ? किलोग्राम हुआ। तो इसका 250 का 10% तो निकलता ही है। बताओ कितना होगा? हाँ, 250 किलोग्राम बोले, 250 मीटर बोले, 250 रुपए बोले, कुछ भी बोले, परसेंट निकालना है तो 250 का 10% कितना होता है? 25। क्या करना है? 10% का मतलब इकाई अंक छोड़कर क्या लगाना? पॉइंट। तो 250 का इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। और ऑप्शन नंबर 4। बताओ पेन चलाने की आवश्यकता है क्या? ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को देखो आप। 600 का 40% कितना है? 600 का 40% कितना है? 600 का 40% कितना है? कैसे निकालोगे? देखो 2-3 तरीके हैं इसके। देखो एक तो मैंने बोला था कि परसेंट का चिन्ह काट दो और दो जीरो काट दो। परसेंट का चिन्ह 2 जीरो लेके जाएगा, एक तो ये याद रख लो सीधा सीधा। तो परसेंट के चिन्ह के साथ 2 जीरो काट दो, बच्चे हुए मान को गुणा कर लो। 6 को 40 से गुणा करेंगे तो 240। दूसरा तरीका क्या बताया था? 40% से पहले 10% निकाल लो। 600 का 10% कितना होता है? इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाना, यानी 60। और 60 का 10 का 4 गुणा 40 होता है क्या? तो 60 का 4 गुणा कर दो, 240। या फिर अपना गणित वाला तरीका देखो, 600 इस का के स्थान पर क्या लगा दो? गुणा 40। परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा? 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 6 को 40 से गुणा करेंगे तो 240। तो परसेंट किसी प्रकार का भी परसेंट हो निकालना आना चाहिए। 2-3 तरीके बताए मैंने, दोनों तीनों तरीके आने चाहिए। ठीक है ना? ये बताओ फिर 360 का 36 कितने प्रतिशत है? तीन 360 का 36 कितने प्रतिशत है? अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी, ये क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज चेंज है इसकी। ये बोल रहा है 360 का 36, 360 का 36 कितने प्रतिशत है? ये इस प्रकार बोल रहा है कि 360 है ना, इस 360 में से ये 36 है ना, ये कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 36 से 36 क्या बचा? 10 प्रतिशत। तो 360 का 36 कितने प्रतिशत है? 10%। ये इस प्रकार है। ये प्रतिशत हमें पूछ थोड़ी रहा है, ये थोड़ी पूछ रहा है कि 360 का 36% निकालो। 360 का 36% तो इस प्रकार निकालते हैं, 360 का 36% इस प्रकार निकालते हैं हम। लेकिन ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है 360 का 36 है, कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है यानी नंबर बोल रहा है। जैसे ऐसा समझो 360 नंबर का कोई पेपर है, उसमें से अपने कितने नंबर आए? 36, और बोल रहा है बताओ कितने परसेंट आई। समझ भाई? तो हमें इस प्रकार देखो, टेस्ट में नंबर नहीं आते थे क्या? 10 में से 8। अरे गुरुजी यही तो नंबर देता अपन, अंगवर्थ के वह 10 में से कितने? 8। 10 में से 8 नंबर है,
परसेंट पूछे तो परसेंट निकालने के लिए गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। बताओ कितने आ गए, 80%। ये बोल रहा है 360 में से 36 कितने प्रतिशत है, तो 360 में से 36 कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर दें, गुणा 100 कर दो। देखो 0 से 0, 36 से 36 कितना परसेंट है, 10%। इस प्रकार का प्रश्न है, समझ में आया? मुझे बताओ तो लो, 500 में से 300, 500 में से 300 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है बताओ। ये क्वेश्चन है, 500 में से 300 कितने प्रतिशत है, कैसे करोगे इसको? करने का तरीका क्या है, ये बोल रहा है 500, यानी ऐसा समझो 500 का कोई पेपर है, उसमें से अपने कितने नंबर आए, 300 नंबर आए। तो ये बोल रहा है परसेंट में बताओ कितने नंबर आए, परसेंट कितने आए। तो 500 में से किसमें से, पूरा पेपर 500 का वो नीचे देंगे बेस में, और इसमें से अपने कितने आए, 300, ये ऊपर देंगे। परसेंट निकालने के लिए क्या गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। देखो 2 0 से 5 के पाड़े से कितने परसेंट आए, 60% आए। समझ में आई क्या? इस प्रकार ये देखो, क्वेश्चन देखो, 300 का 58% कितना होगा, 300 का 58% कितना होगा, बताओ 300 का 58% कितना होगा। 300 का 58% कितना होगा, 174 या 164 है, 174। देखो इसको निकालने का तरीका देखो, 300 का 58%। तरीका देखो, पहला तो ये तरीका है कि परसेंट के चिन्ह को काटो और 2 0 काटो, एक तरीका तो ये है। तो क्या 3 को 58 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 174। ये तो पहला तरीका है अपना। दूसरा तरीका देखो, 300 का 58%। अब 58% देखो, मैं ये बोल सकता हूं क्या, 60 माइनस 2 करते ही 58 बन जाता है, 60 माइनस 2 करते ही 58। तो 60% निकाल लो, 60% निकालने से पहले 10% निकाल लो। 10% कितना होता है, 30, और 10% 30 होता है, तो 60% है 180। 1% निकालना आता है क्या, 300 का 1% है 3, तो 2% है 6, माइनस वापिस कर दो। 180 में से 6 जाने पर 100। तीसरा तरीका क्या बताया था, 300 का के स्थान पर है गुणा 58 है, परसेंट का चिन्ह हटते ही बट्टा 100, 2 0 से 58 को 3 से गुणा करते ही निकाल दोगे। अब देखो ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन क्वेश्चन गलत कर देती हैं। देखो इसका उत्तर बताओ मैं, मुझे 15 सेमी 1 मीटर का कितना प्रतिशत है, पंद्रह सेमी है, 15 सेमी 1 मीटर का कितना प्रतिशत है। उत्तर आया कितना, 15।
अब देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। देखो मैं बोल रहा हूं देखो 360 450 का कितना प्रतिशत है? एक मैं बोल रहा हूं 450 360 का कितना प्रतिशत है? 360 450 से कितने प्रतिशत कम है? 450 360 से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो चारों क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। 360 450 का कितना प्रतिशत है? 450 360 का कितना प्रतिशत है? 360 450 से कितने प्रतिशत है कम है? 450 360 से कितने प्रतिशत है अधिक है? दिख रहे छोटे छोटे हैं, हर बार गलत होते हैं ऐसे प्रश्न, और इसी पैटर्न पर आधारित वो प्रश्न है। 15 सेमी 1 मीटर का कितना प्रतिशत है? हमेशा ध्यान रखना। देखो जब भी आपको क्वेश्चन में का और से ये शब्द नजर आए, इनसे क्या हो? तुलना। क्या हो? तुलना। का या से तुलना। देखो का से का या से तुलना हो, का या से तुलना हो, तो जिसके साथ का या से लगा हो, जिसके साथ का या से लगा हो उसे कहां रखना है? हर में। हर में यानी नीचे। कहां रखना है? नीचे रखना है। इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन में का या से तुलना करता हो, का या से तुलना करता हो, तो जिसके साथ का या से लगा हो उसे कहां रखना है? नीचे रखना है, यानी हर में रखना है। अब देखो 360 450 का कितना प्रतिशत है? का किसके साथ लगा हुआ है? 450 के साथ। 450 कहां रखेंगे? नीचे। ऊपर क्या रखेंगे? 360 की बात कर रहा है, 360 रख दो। गुणा किससे कर दो? 100 से कर दो। देखो 1 0 से 1 0 काटो इसको, 9 चौके और 9 5 और 5 से ये 20 गुणा 4 है 80%। 360 450 का कितना प्रतिशत है? 80% है। एक्स मानकर भी कर सकते हैं इसको, एक्स मानकर भी कर। 360 450 का एक्स प्रतिशत है, तो वहां से एक्स का मान निकलेगा तो 80% ही उतर आएगा। अब देखो इसको, देखो इसको देखो एक बार। 450 360 का कितना प्रतिशत? का किसके साथ लगा हुआ है? 360। तो नीचे क्या आएगा? 360। ये याद रखना है। वो प्रतिशत निकालने अलग चीज है। 5000 का 10% निकालो, वो बीच में का आएगा ना, वो उस का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं हम, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, बट्टा 100 लगाते हैं। ये 4 क्वेश्चन देख लो, इनका पैटर्न अलग है थोड़ा। 450 360 का कितना प्रतिशत है? तो का किसके साथ? 360 के साथ। 360 है नीचे, ऊपर है 450। का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। देखो 0 से 0, ये कितनी बार है? ये कितनी बार है? और इससे ये कितनी बार है? 25 पंजो 125%। समझ में आया क्या? 360 450 से कितने प्रतिशत है? कम है। 360 450 से कितने प्रतिशत है? कम है। से किसके साथ लगा हुआ है? 450 के साथ। क्या देखो एक बार, 450 के साथ से लगा है, तो 450 कहां आएगा? नीचे। ऊपर क्या रखूं बताओ?
नहीं कम है 90 हाँ ये देखो 360 450 से कितने प्रतिशत कम है। कम और ज्यादा की बात कर रहे हैं तो कम और ज्यादा इसका मतलब क्या है, अंतर है। ये अंतर का परसेंट पूछ रहा है, बताओ अंतर कितना है इसमें, 90 का। 90 कम है तो ये 90 ऊपर रखना है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कितना है बताओ, 20% कम है। ये क्वेश्चन बताओ मुझे, ये क्वेश्चन बताओ 450 360 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन बताओ। सेम ही है, बस ये नंबर चेंज है, इधर 360 450 है, यहाँ 450 360 है। बताओ बताओ, कितना आया, 25 अरे कुछ नहीं करना, देखो का या से किसके साथ है, 360 तो 360 नीचे रखो, ऊपर क्या रखोगे, कितना अधिक है, इसका मतलब अंतर है, बताओ कितना अधिक है, तो वो ऊपर रखो। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, देखो 0 से 0, 9 से और 4 से 25%। देखो चारों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे थे क्या, लेकिन चारों के उत्तर अलग अलग है। लिखो ये क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है, ये 4 कॉलम लगाकर ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज लिख लेना एक तरफ। का या से तुलना करने की बात कहे तो इससे संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चारों क्वेश्चन आने चाहिए आपको। लिख लिए क्या,
अब देखो, एक तो होता है संख्यात्मक अंतर, संख्यात्मक अंतर, और एक होता है प्रतिशत का अंतर। दोनों सेम होते हैं क्या? एक तो होता है संख्यात्मक अंतर और एक होता है प्रतिशत का अंतर। दोनों सेम होते हैं क्या? दोनों सेम है? नहीं होते। देखिए संख्यात्मक अंतर क्या है। मैं आपको बोलूं मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो आप मेरे से 5 साल छोटे हो। संख्यात्मक मान सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। लेकिन यही मान प्रतिशत में पूछना चाहूं तो कि मैं आपसे 10% बड़ा हूं तो आप मेरे से 10% सही है क्या? ये गलत है, ये गलत है। संख्यात्मक मान सेम होता है लेकिन प्रतिशत का मान कभी सेम नहीं होता। जैसे ये देखो 360 450, 360 और 450, 360 से 450 कितना अधिक है? और 360 450 से कितना कम है? 90। संख्यात्मक मान सेम है क्या? मैं बोलूं 360 और 450, 450 360 से कितना प्रतिशत अधिक है और 360 450 से कितना प्रतिशत कम है, ये निकाले। देखो 360 से 450 कितने प्रतिशत अधिक है, तो 360 से 450 संख्या में कितना अधिक है? 90। और प्रतिशत में कितना अधिक होगा? कितना होगा? 25। यानी ये प्रतिशत में कितना अधिक है? 25 से प्रतिशत है। 360 450 से कितना प्रतिशत कम है? 360 450 से बताओ संख्या में कितना कम है? 450 से 90 तो कम है। और प्रतिशत निकालने के लिए कितनी बार है? 5 से कितनी बार है? 20 बार। बताओ प्रतिशत में कितना कम है? 20%। बताओ सेम आया क्या? इस चीज का ध्यान रखना है। संख्यात्मक मान और प्रतिशत का मान कभी सेम नहीं होता है, ठीक है ना? संख्यात्मक मान जरूर सेम होता है। 360 से ये 90 अधिक है तो 90 कम होगा। मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो आप मेरे से 5 साल छोटे होंगे। लेकिन प्रतिशत का मान कभी सेम नहीं होता। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक व्यक्ति की आय 10%, एक महीने में 10% बढ़ा दी गई, अगले महीने में 10% कम कर दी गई। बताओ उसकी आय कितनी होगी? पहले थी उतनी नहीं, चेंज होगी। क्योंकि प्रतिशत का मान कभी सेम नहीं होता। लगता सेम है लेकिन सेम नहीं होता कभी, ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन था पढ़ना, देखो ये इस क्वेश्चन में देखो एक चीज ध्यान रखना, इसका जो ये यूनिट मान होता है ना, ये क्या होना चाहिए? ये सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है यहां सेमी है और यहां क्या है? मीटर। तो दोनों अलग अलग पैमाने हैं क्या? सेमी अलग पैमाना है और मीटर अलग पैमाना है। अगर इसकी तुलना करनी है तो दोनों का पैमाना क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 15 सेमी 1 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो 1 मीटर का कितना प्रतिशत है? 15 सेमी। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कैसे करेंगे? 100 से। अब देखो ऊपर का मान है सेमी में, नीचे का मान है मीटर में। अब इसको काट वाट करके उत्तर देंगे तो गलत होगा। इसके लिए मैथ क्या कहती है कि इनका जो ये यूनिट मान है ना, ये सेम होना चाहिए। तो ऊपर 15 सेमी है तो नीचे 1 मीटर है, तो मीटर को सेमी में बदलो तो 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 1 मीटर में 100 सेमी। ये सेमी हो गए। मीटर को सेमी में बदल दिया। अब देखो सेमी से और 100 से बताओ क्या हो रहा? 15%। इसका उत्तर क्या है? 15%। 15 सेमी 1 मीटर का कितना प्रतिशत है? समझ में आया क्या? देखो 15 सेमी और 1 मीटर दोनों का ये यूनिट मान सेम करना है हमें। सेमी और मीटर, या तो सेमी करो या फिर मीटर करो। इस प्रकार देख लो, ये कटना चाहिए। ये अगला मान है ना, ये भी कटना चाहिए। तो सेमी से मीटर थोड़ी कट रहा था, नहीं सेमी से कट रहा है। तो 1 मीटर का मान सेमी के स्थान पर, 1 मीटर के स्थान पर सेमी रखेंगे तो 100 रख दिया, 100 रख दिया। देखो 1 रुपया, 1 रुपया बराबर क्या होता है? 100
पैसे। 1 रुपया बराबर है 100 पैसे। अपने को बोल दे कि 10 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। तो ऊपर 10 पैसे और नीचे 1 रुपया थोड़ी रखेंगे ना, ऊपर पैसे है तो नीचे पैसे बनाओ। तो 1 रुपया, 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे, तो नीचे क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। अब ये भी मान पैसे में है, ये भी मान पैसे में। अब इसका प्रतिशत निकाल लो। समझ में आई क्या? ये इस प्रकार का प्रश्न है। कर लोगे? लिखना चाहते हो लिख लो, इसको लिख लो क्वेश्चन को। जो भी लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। टीए आर्मी भर्ती, अग्निवीर, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में जो मैथ्स आती है ना, यही मैथ्स है। बड़ी आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ाई जा रही है, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट करूं? देख लिया? अब देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आपको ही करना है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये लो। 1000 का 20% है प्लस 500 का 60%, बताओ कितना होता है? 1000 का तो 20% पूछ रहा है और 500 का 60% पूछ रहा है। कितना आया? 500। देखो बहुत आसान है। कितना उतरा आया? अरे कुछ नहीं करना, देखो प्रतिशत के चिन्ह को काटो और इधर से 2 जीरो काटो, ये चीज तो बताई थी। प्रतिशत के चिन्ह को काटो, इधर से 2 जीरो काटो, बच गया जगह मान। देखो 20 गुणा 10 है 200, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का, प्लस लगा दो। देखो प्रतिशत के चिन्ह को इधर से 2 जीरो काटो। देखो 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 300, 200 प्लस 300 500। अरे कुछ नहीं लिखना, आगे 1000 लिखो, का लिखो, 20 लिखो, बट्टे 100 लिखो, प्लस लिखो 500 का 60 बटा 100। क्यों करना ये सब? क्वेश्चन लिखना ही नहीं है। ये देखो प्रतिशत से 2 जीरो काट के गुणा कर लो, प्रतिशत से 2 जीरो काट के गुणा कर लो, या सीधा निकाल दो। 1000 का 20% कितना होता है? 200। 500 का 60% कितना होता है? दोनों को ऐड कर दो। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन करो अब। हाँ, पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। चार 4000 का 20% है और 3000 का 10% है, दोनों का योग पूछ रहा है। चार 4000 का कितना आया? 1100। अरे कठिन थोड़ी है, सबका आगे उत्तर। देखो क्या करना है, प्रतिशत के चिन्ह को 2 जीरो, 40 गुणा 20 है 800, बीच में चिन्ह किसका? प्लस लगा दो। देखो प्रतिशत के चिन्ह को और 2 जीरो काटो, 30 गुणा 10 है 300, हो जाएगा। हो जाएगा तो ये कर लो। फिर इतना ही कॉन्फिडेंस आ रहा है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज तो करूं आपका। ये लो,
ज्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है ना। हाँ, इसका उत्तर दो मुझे। आंसर आया क्या? नहीं आया? कितना आया? 148.46। गुणे का मामला बड़ा हो गया ना। हाँ, लेकिन गुणा करना ही नहीं है, मैं यही बता रहा हूं, गुणा करना ही नहीं है आपको। अब देखो, एक बार इधर देखो, 583 का 43% है। 43% मुझे बताओ 40 + 3 से मिलकर बना है क्या? 40% निकालना आता है क्या? आता है। देखो 583 का 10% बताओ। 58.3, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें? 4 से, तो इसका 40% आ गया क्या? अब देखो प्लस 1% निकालना आता है क्या इसका? 5.83 और इसको 3 से गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा? 3% है। देखो इसको 4 से गुणा करो, देखो 4 × 12 को 80 ले 1, 8 चौक 32 और 1 33, 80 ले 3, 20 और 3 23। इसको गुणा करो अंदर, देखो 9 24 का 80 ले 2, 15 और 2 9, 6, 10, 1, 5 और 2। देखो 43% कितना आया? 250.69। अब देखो 401 का 23% है। 401 का 23% है। 401 का 23%। 23% बताओ 20 + 3 से मिलकर बना है क्या? तो 401 का 20% बताओ। 401 का 10% बताओ। 80.2। 20% हो गया 80.2 प्लस 401 का 1% बताओ। 4.01, तो 3% निकालेंगे तो 12.03। 12.03 ऐड कर दो, 3, 2.2, 8 रेके 9। ये इसमें से घटाना है क्या? हाँ, इसमें से ये घटाना है, घटा लो। देखो देखो 25 0.69 में से माइनस करना है कितना? 92.23। 92.23। देखो 9 में से 3 जाने पर है, 6 में से 2 जाने पर है, पॉइंट 0 में से 2 जा रहा है क्या? ना, तो इधर एक हासिल लेके आएंगे। 10 में से 2 जाने पर है 8। अब देखो इकाई अंक देखो 6, 4.8 इस प्रकार का कहीं नजर आ रहा है क्या? 2 ऑप्शन है, करना पड़ेगा आगे। देखो 4 में से 9 जा रहा है क्या? नहीं। 24 में से 9 जाने पर है, 24 में से नहीं 14 से 9। अरे पूरा एक हासिल इधर कर दी मैंने, तो अब यहाँ 24 नहीं बच गए। 24 में से 9 जाने पर है 158.46। 158.46। ये तो था अपना वो 10% 1% वाला तरीका। वरना ये तरीका देखो, कोई तरीका नहीं है इसका।
583 को 43 से गुणा करो और फिर 100 का क्या दे दो भाग, माइनस का चिन्ह लगा दो। 401 को 23 से क्या करो गुणा और 100 का क्या दे दो भाग। यही तरीका है, ठीक है ना। अब ये गुणा बड़े हो गए हैं, गलती होगी यहां पर, इससे अच्छा इस प्रकार कर लो 10%, 40% निकाल लो, 3% निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, माइनस कर दो। समझ में आया क्या? नेक्स्ट करूं? देखो ये क्वेश्चन देखो, यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान ज्ञात करें। यदि 75 का 20%, अरे 75 का 20% नहीं निकालना आता क्या? तो इसके स्थान पर 15 रख लो, बराबर 225 माइनस 420 का के स्थान पर गुणा लगा लो x%, तो x बटा 100 हल कर लो। करो करो हो जाएगा। कितना आया? 50। अब देखो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखो यही तो है, 75 का 20% इक्वल टू 225 माइनस 420 का x%। देखो 75 का 20% आता है क्या निकालना? कितना? 15 इक्वल 225 माइनस 420 का x% कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। बताओ 225 को इधर ले आऊं क्या? देखो 225 माइनस 420 है, ये 420 तो इसके गुणा में है, लेकिन 225 तो इधर प्लस माइनस में है। 225 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 225, प्लस का मान बराबर से आगे आने पर किस में बदलता है? माइनस में। इक्वल टू माइनस 420 मल्टीप्लाई x बटा 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट रहा है क्या? काट दो। 15 में से 225 घटाने पर क्या बचेगा? कितना? माइनस का 210 इक्वल टू माइनस का 42 x बटा 10। अरे 0 से 0 काट दिया। अब देखो इस माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कैंसिल। अब यहां से देखो 21 के पाड़े से यहां कितनी बार कटेगा? 21 के पाड़े से यहां 2 के पाड़े से 5 बार। x बट्टा 5, x बट्टा, ये बट्टा वाला 5 आगे जाकर क्या करेगा? गुणा। इस प्रकार देखो 10 इक्वल टू x बट्टा 5 ही तो बचा है, यहां 10 बचा है, आगे x बट्टा 5 बचा है। अब x का मान निकालेंगे
तो ये 5 इधर आएगा क्या? अरे कैंची से, यानी कैंची का मतलब गुणा होगा, ये इधर आएगा, कैंची लगाएगा, इसका मतलब है 10 गुणा 5, तो x का मान क्या आया? 50। ये क्वेश्चन है अपना 50 होता। अरे कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ये है 225 माइनस 420 का x% है, इसको देखना, ये प्लस माइनस का जो मान है ना, इसको आगे ले जाओ, तो 15 में से घट गया, माइनस 210 बच गया। इधर वाला देखो 420 गुणा x बटा 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 42 x बटा 10। अब देखो ऊपर है 210, इधर है 42, 21 के पहाड़े से ऊपर ऊपर का मामला कट रहा है, माइनस से माइनस काट दिया, 21 से ये 10 बार, 21 से ये 2 बार, 2 से ये 10 5 बार, ये x बटा 5, ये 5 उधर जाएगा तो 10 से गुणा होगा, तो x का मान क्या आ गया? 50। आगे निकालूं? ये क्वेश्चन देखो, रिया 400 में से 80% अंक प्राप्त करती है। रिया 400 में से 80% अंक प्राप्त करती है, तो कुल अंक कितने हैं? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है। कुल अंक कितने प्राप्त करेंगे? हाँ, तो कुल यहां बीच में ये लिखना है, कुल कितने अंक प्राप्त किए, ये अंक के बाद में ये लाइन है, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। रिया 400 में से 80% अंक प्राप्त करती है, तो कुल कितने अंक प्राप्त किए? रिया ने कितने अंक प्राप्त किए? 400 में से 80% अंक प्राप्त किए, तो रिया ने कितने अंक प्राप्त किए? इसका ये ऑप्शन है। अरे थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में ये गलत कर दिया। रिया 400 में से 80% अंक प्राप्त करती है, तो कुल कितने अंक प्राप्त करती है? कैसे करेंगे? 400, देखो पेपर कितने का था, और 400 में से कितने अंक प्राप्त करती है? 400 का 80% अंक प्राप्त करती है क्या? हाँ, 400 का 80% अंक प्राप्त करती है, तो 400 का 80% कितना होता है? 400 का 80% कितना होता है? 320। देखो परसेंट को 2 0 से, 4 को 80 से गुणा करेंगे तो 320, 2 0 से 2 0, 320, ये बोल रहा है इसका। 400 का टोटल पेपर था, उसमें से 80% अंक प्राप्त किए रिया ने। 80% का मान पूछ रहा है, 80% कितने नंबर के बराबर है, यानी 320 अंक प्राप्त किए। हो जाएगा? ये बताओ तो लो। रिया 500 में से 70% अंक प्राप्त करती है, अंक प्राप्त करती है, तो
रिया ने कितने अंक प्राप्त किए? अंक प्राप्त किए। ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो, देखो ये क्वेश्चन करो। रिया 500 में से 70% अंक प्राप्त करती है का? तो 500 का 70% निकालना है। 500 का 70% कितना हो गया? 350। ये इसके नंबर है। ये क्वेश्चन देखो, एक बैग में 160 लाल और हरी गेंद है। यदि हरी गेंद 40% है तो लाल गेंद कितनी है? यह प्रश्न पूछ रहा है। एक बैग में 160 लाल और हरी गेंदें हैं। यदि हरी गेंद 40% है तो लाल गेंद कितनी है? बताओ। कितनी? अरे देखो क्वेश्चन देखो एक बार। एक बैग, ये अपनी क्या है, एक ये बैग है। इस बैग में 160 लाल और हरी गेंदे हैं। इस बैग में है ना, अब लाल और हरी गेंदे इस प्रकार, लेकिन पता नहीं कितनी लाल है कितनी हरी है, लेकिन टोटल नंबर कितना है? 160 गेंदे हैं। कुछ लाल है और कुछ हरी है। यदि हरी गेंद 40% है तो लाल गेंद कितनी है? अब देखो जो भी नंबर होता है ना वो प्रतिशत में अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 160 टोटल गेंद 160 है ना, तो वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। हर मान अपने आप में 100% होता है। ये पेन अपने आप में क्या है? 100% है। इसके 2 भाग कर दूं तो 50-50% हो जाएगा। हाँ, तो ये 160 गेंद अपने आप में कितनी? 100%। 100% में से 40% क्या है? लाल। तो बताओ हैरी कितनी है? यदि हैरी गेंदे, हाँ तो हैरी आ गई, हैरी गेंदे 40% है तो लाल कितनी है? 60% है। ये समझ में आई क्या? टोटल 100 है, यानी 160 किसके बराबर है? 100 में से 40 हैरी है। ठीक है, 40 हैरी है, तो बताओ लाल कितनी है? फिर 60% है। ये बोल रहा है लाल गेंद कितनी है, इसका मतलब 160 का क्या निकालना है? 60%। 160 का क्या निकालना है? 60%। 160 का 60% कितना होता है? 16 चक्की 96। समझ में आया क्या? टोटल 160 गेंद अपने आप में कितने परसेंट हैं? 100% है। 100% में से 40% गेंद हैरी है, तो 100 में से 40 हैरी है तो 60 क्या होंगी? लाल। तो अपने तो बोल रहे हैं कि 160 किसका मान है? 100 का। तो उस 160 का हमें कितना निकालना है? 60% निकालना है। तो 160 का 60% कितना होता है? 96 गेंद। 96 गेंद लाल है। मुझे बताओ हैरी गेंदे कितनी है? बच गई जो हरी है 160 में से 96 लाल है, बच गई कितनी? 64 है। वो क्या है? हरी। चालीस विद्यार्थियों की कक्षा में 40% विद्यार्थी पास हुए। सेम ही क्वेश्चन है,
40 विद्यार्थियों के कक्षा में 40% विद्यार्थी पास हुए तो कितने विद्यार्थी फेल हुए? सेम ही क्वेश्चन है एकदम। तो 40 विद्यार्थी परसेंटेज में अपने आप में 100, 40 विद्यार्थी 100% के बराबर हैं। तो 100% में पास कितने हुए तो फेल कितने हुए? 60%। 100% में 40% पास हुए तो 60% क्या हुए? फेल हुए। तो 40 का 60% कितना होता है? 24। देखो कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 40। मैंने कहा जितने विद्यार्थी हैं वो अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? 100%। ये मान बराबर है, यानी संख्या में 40 विद्यार्थी लेकिन परसेंटेज में कितने हैं? वो 100% है। ये बोल रहा है कि 40% विद्यार्थी क्या हुए? पास। इसका मतलब 100 में से 40 तो विद्यार्थी 40% तो विद्यार्थी क्या हो गए? इसका मतलब 60% क्या होंगे? फेल होंगे। ये चीज समझ में आई क्या? टोटल 40 अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी मान हो अपने आप में 100%। तो 100 में से 40 क्या हो गए? पास। तो 60 क्या होंगे? फेल। तो अपने को तो फेल का नंबर निकालना है। ये देखो कितने विद्यार्थी फेल हुए, इसका मतलब 60% विद्यार्थी फेल हुए। तो 40 का 60% कितना होता है? 40 का 60% कितना होता है? कितना होता है? 24 विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। समझ में आया क्या? कोई लिखना चाहे तो लिख ले क्वेश्चन को। ये टॉपिक पूरा होता ही टेस्ट होगा इसका, ठीक है ना? हाँ, ये क्वेश्चन देखो अब। एक व्यक्ति 600 रुपए में से 10% खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी होगी? एक व्यक्ति 600 रुपए में से 10% खर्च करता है तो उसकी बचत है। एक चीज देखो, देखो कोई भी व्यक्ति होता है ना, उसकी जो आय होती है ना, आय, उस आय के दो काम होते हैं। कोई भी व्यक्ति की आय के दो काम होते हैं। उस आय में से एक तो क्या होगा? खर्च होगा। आय में से क्या होगा? खर्च। और आय में से खर्च होने के बाद उसकी क्या होगी? बचत होगी। जो बच जाएगा वो बचत है उसकी। तो आय के दो ही काम होते हैं, या तो उसको क्या कर दो या उसको क्या कर दो? बचा लो। तो जितना खर्च कर देंगे जो बचा है वो बचत हो जाएगी। तो आय के क्या काम होते हैं? दो ही काम होते हैं, खर्च और बचत। तो आय में से खर्च को घटा दें तो बचत बचती है क्या? हाँ, आय में से बचत को घटा दें तो खर्च आ जाएगा। ये बोल रहा है एक व्यक्ति की आय कितनी है? 600 रुपए। आय है 600 रुपए। देखो अपन बोल रहे हैं इस व्यक्ति की आय कितनी है? 600 रुपए। 600 रुपए में से खर्च कितना कर रहा है? 10%। 600 का 10% बताओ कितना होता है? यानी 60 रुपए खर्च कर रहा है क्या? 600 में से 60 खर्च कर दिए तो बताओ बराबर में बचत बचेगी क्या? कितनी? 540। ये बोल क्या रहा है? उसकी बचत है कितनी? बताओ कितनी है? व्यक्ति की आय थी 600 रुपए, बोल रहा है उसका 10% खर्च कर दिया। तो 600 का 10% है 60 रुपए उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने? 540। यहां ये बोल दे उसने अपने आय का 40% खर्च कर दिया तो मुझे बचत बताओ। बचत बताओ। 40% खर्च कर दिया इस बार उसने, तो बचत बताओ। बताओ बताओ।
अरे 600 का 40% खर्च कर दिया, कितना? शाबाश। अरे 40%, 600 का 40% घटा दो, 600 का 40% कितना होता है? 240 तो 240 इसमें से घटाने हैं, तो 600 में से 240 घटाएंगे तो 360 बच जाएंगे। कोई व्यक्ति की आय है 8,000 रुपए, ये करके बताओ लो। एक व्यक्ति की आय है 8,000 रुपए, इसमें से उसने 25% शिक्षा पर खर्च कर दिया। कितना परसेंट है? 25% शिक्षा पर खर्च कर दिया, शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो मुझे बताओ इसने, इसकी बचत बता दो लो, इसकी बचत क्या है? इसकी बचत क्या है? एक व्यक्ति की आय 8,000 रुपए है, 25% शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो इसकी बचत है। कितनी? 6,000। अरे 25% खर्च कर रही है, तो 8,000 को 25% घटा दो यार। 8,000 को 25% कितना हुआ है? 2,000 हुआ है। 8,000 का 25% 2,000 होता है, तो 8,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 6,000 बचत है। एक चीज और देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको 50% निकालना हो ना, कोई भी मान का 50% है, तो क्या करना है आपको? संख्या का आधा करना है। संख्या का आधा कब होगा? 2 का भाग देंगे तभी तो होगा। तो जब भी 50% निकालने की नौबत आए ना, तो क्या कर देना? संख्या का आधा, संख्या का आधा। देखो मैंने बोला, बताओ 9,000 का 50% बताओ, 9,000 का 50% बताओ कितना? 4,500। कुछ कौन करना? 9,000 संख्या का आधा करना है। 16,000 का 50% बताओ कितना होगा? 8,000। 50% का मतलब संख्या का आधा करना है, आधा मतलब 2 का भाग देना है। समझ में आई क्या? आपको बोल दे 25% निकालना है, किसी भी मान का क्या निकालना है, तो कुछ ही नहीं करना, बस एक काम करना, संख्या में क्या देना? 4 का भाग देना। संख्या में 4 का भाग देना। अपने पास क्वेश्चन क्या था? 8,000 का 25% खर्च कर रहा था। 8,000 का 25% खर्च, तो 8,000 का 25% निकालने के लिए संख्या में किसका भाग देंगे? 4 का भाग दो। बताओ कितना आया? 8,000 में से 2,000 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी होगी? 6,000। समझ में आई क्या? ये चीजें कहीं लिख लो। 50% का मतलब है संख्या का आधा, 25% का मतलब संख्या का 1/4, 1/4 यानी संख्या का चौथा हिस्सा ही 25% होता है। और 10%, 11%, 15%, 20, 21, 25 कुछ भी पूछे निकल जाएंगे। हाँ, तो ये मुक्त जबान याद होने चाहिए। 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब 1/4, 10% का मतलब इकाई अंक छोड़कर पॉइंट, 1% का मतलब 2.5 अंक छोड़कर पॉइंट। इकाई दाई ये तो जानते हो ना, 8,220 है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार गिनते हैं। तो ये इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, ये हजार। इकाई अंक छोड़कर पॉइंट यानी 2.5 अंक छोड़कर पॉइंट यानी 1%। ठीक है? लो ये बताओ फिर, बग्गर नहीं है, अगर है। अगर 40 चॉकलेट में से 40% बांट दें, अपने पास कितने चॉकलेट हैं? 40 चॉकलेटें हैं। 40 चॉकलेटों में से 40% बांट दें, 40% चॉकलेटें बांट दें, तो कितनी बचेंगी? अरे वही आय वाला ही प्रश्न है। अपनी आय 40 रुपए है, उसमें से खर्च कितना कर दिया? बांट दिया, इसका मतलब खर्च कर दिया। तो 40 रुपए में से 40% खर्च कर दिया, तो बचेगा क्या? ये चीज ये है, चॉकलेट नाम दे दिया। अगर अपने पास 40 चॉकलेट है, 40% चॉकलेट हमने बांट दी, तो बताओ कितनी बचेंगी? 24। समझाई क्या? 40 चॉकलेट है, इसका मतलब अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है।
बताओ कितने परसेंट है? 40% बांट दी तो कितने परसेंट बची? तो 40 का 60% कितना होता है? 24। ये 24 चॉकलेट हमारे पास बचत है। हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये टाइप पूरी हो जाए बस। ये देखो, यदि कोई संख्या 20% बढ़ने पर 300 हो जाती है तो वह संख्या क्या है? ये देखो, नई टाइप का प्रश्न है ये। कोई संख्या 20% बढ़ने पर 300 हो जाती है तो वह संख्या क्या है? करो, इस क्वेश्चन को करो। यदि कोई संख्या 20% बढ़ने पर 300 हो जाती है, करो कोशिश, करो कोशिश, करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो फिर हार होती किसकी है? जो कोशिश नहीं करता। देखो एक बार इधर देखो, यदि कोई संख्या 20% बढ़ाने पर, संख्या 20% बढ़ा रहेगा, संख्या का पता है क्या अपने को? नहीं पता। मैं बोल रहा हूं अपनी संख्या कितनी है? 100 है। बताओ इस 100 को 20% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? 120। संख्या का पता नहीं, मैंने बोल दिया अपनी संख्या 100 है। मैंने संख्या क्या मान ली? 100। ये बोल रहा है संख्या को 20% बढ़ाने पर है, संख्या को 20% बढ़ा दिया क्या? 100 का 20% 20 होता है, और इसमें ऐड कर दिया 120 हो गई। संख्या को 20% बढ़ाने पर कितनी हो जाती? 300। और अपन तो बोलते हैं कितनी हो जाती? अपनी तरफ तो 120, क्वेश्चन की तरफ से 300। क्वेश्चन तो बोल रहा है कि संख्या को 20% बढ़ाने पर 300 हो जाती है, अपन बोल रहे हैं संख्या को 20% बढ़ाने पर कितनी हो गई? ये बोल रहा है वह संख्या क्या है? बताओ वह संख्या क्या थी? 100 मानी थी हमने तो 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 20 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 20 के पाड़े से ये, 6 के पाड़े से ये, 50 गुणा 5 है। बताओ वह संख्या क्या थी? 250। अब देखो एक बार देखो, ये बोल रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 300 हो जाती है। ये संख्या 250 निकाली है क्या? इसको एक बार 20% बढ़ा के देखो, इसको 20% बढ़ा के देखो कितनी हो रही है। 250 को 20% बढ़ाना है। अरे 250 का 20% कितना होता है? 10%। 25 तो 20% है, तो इसमें 50 और ऐड कर दो। बताओ कितनी होगी? क्वेश्चन यही बोल रहा है क्या उस संख्या को 20% बढ़ाने पर 300 हो जाती है? तो अपना आंसर एकदम सही है, 250। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। क्वेश्चन लिखो, किसी संख्या को 30% बढ़ाने पर, 30% बढ़ाने पर 390 हो जाती है तो वह संख्या क्या करो? ज्ञात करो। बताओ वह संख्या ज्ञात, किसी संख्या को 30% बढ़ाने पर 390 हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। कितनी है? 300। 300 में 30% बढ़ा के देखो, दिखाने 390 हो रही है क्या? 300 में 30% बढ़ा के देखो 390 हो रही है क्या? इसका मतलब 300 उत्तर सही है आपका। अगर 300 में से उसका 30% बढ़ाने पर 390 होती है तो
अरे 300 का 30% है, उसमें ऐड कर दो। 300 का 10% कितना होता है? 30 और 30% है 390 का तो 10% 39 है। अच्छा 39 117 हो गया। अच्छा तो 117 घटाना है 390 में। अच्छा 273 आता लगा 83 आ गया 73। अरे ये क्या बोल रहा है? किसी संख्या को 30% बढ़ाने पर कितनी हो जाती है? 390। किसी संख्या, कौन सी संख्या पता नहीं, अपने क्या मान लो, इसको 30% बढ़ाओ, 130% बढ़ाने पर संख्या कितनी हो गई? लेकिन क्वेश्चन में संख्या कितनी है बढ़ाने पर? है ये दोनों मान बराबर है क्या? बराबर है। तो 390, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि संख्या 390 हो जाती है, अपन बोल रहे हैं संख्या 130 हो जाती है। पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, बताओ संख्या क्या मानी थी? 100। तो 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 0 से 13 से 3 गुणा 300। अरे 300 उत्तर। अब देख लो 300 का 30% इसमें ऐड करो। 300 का 30% कितना होता है? 90 नहीं होता क्या? और 300 में 30% यानी 90 ऐड करते ही 390 बन रहे हैं क्या? सेम ही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या को 20% घटाने पर, किसी संख्या को 20% घटाने पर 300 घटाने पर संख्या 320 प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। 400 ज्ञात करो, बताओ। सेम ही क्वेश्चन है एकदम है। कितना आयो? 400। हाँ, किसी संख्या, हमें पता ही नहीं है कौन सी संख्या, तो क्या मान लो 100। 20% घटाने पर है तो 100 का 20% घटा दो 80। अपन तो बोल रहे हैं कि संख्या में जो घटाया बढ़ाया, जो बोला 20% घटाना, तो 20% घटाने के बाद अपनी संख्या क्या आई? 80। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह संख्या क्या हो जाएगी? 320 हो जाएगी। दोनों चीज बराबर है क्या? तो 320 किसके बराबर है? 80 के बराबर है। पूछ रहा है वह संख्या क्या है? संख्या क्या मानी थी हमने? 100 से क्या कर दो? देखो 0 से 8 से 4 गुणा 100, वह संख्या कितनी है? अब 400 का 20% घटा के देखो, दिखाने 320 आ रहा है क्या? 400 का 20% घटा के देखो 320 आ रहा है क्या? आ रहा है। ओके, धन्यवाद। आज के लिए ये क्लास इतनी ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।